इसने 2 साल पहला चैलेंज करा था, मैं संत रामपाल जी महाराज के चरना में लंबा लेट जाएगा, तेरी किडनी के सबकी में ठीक हो जाएगा। जवाब कितना देगा? महिमा का भूखा है यो। इसने ना भगवान का बेरा ना भक्ति का बेरा। और अगर वेदों के अनुसार साधना करता तो भक्ति से सारे रोग ठीक होते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के लाखों भक्तों की किडनी क्या, कैंसर क्या, सब कुछ ठीक हो गया। ऐसे ट्रू देखा ना, इसको भक्ति का पता ना इसको भगवान का पता। अरे मैं पवन दास सतगुरु रामपाल जी का तुच्छ शिष्य, तुम सतलोक आश्रम वालों को कितनी बार चैलेंज कर चुका हूं, तुम मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं देते? तुम्हारे पैरों तले जमीन क्यों खिसक जाती है भाई? तुम्हारे पसीने क्यों आ जाते हैं? तुम कह रहे हो कि प्रेमानंद को ना भक्ति का पता ना भगवान का पता। तो मैं पवन दास सतगुरु रामपाल जी का तुच्छ शिष्य, तुम तमाम सतलोक आश्रम वालों को, तुम जितने भी हो, लाखों में, तुम करोड़ों में, मैं तुम सबको खुला चैलेंज करता हूं, क्या तुम लोगों ने कभी भगवान को देखा है? तुम साबित कर सकते हो कि तुमने भगवान की तुमने शक्ल देखी है? कर दो साबित। 1 लाख रुपए का नगद इनाम दूंगा, साबित कर दो। यदि तुम सतलोक आश्रम से जुड़े किसी भी भगत ने, सतगुरु रामपाल जी के बेटा बेटी ने, भाई बंधु रिश्तेदारों ने, किसी ने भी अगर पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब की जो भगवान है, अगर तुमने उनकी ओरिजिनल शक्ल देखी है तो कर दो साबित। 1 लाख रुपए नगद दूंगा। तुम्हारी 7 पीढ़ियां भी नहीं कर पाएंगी, 7 पीढ़ियां भी। अरे सतगुरु रामपाल जी के पास यथार्थ भक्ति है, लेकिन तुम भगत उनकी भक्ति के निकट नहीं हो। तुम्हें अभी भगवान की पहचान नहीं है। तुम तो कागज के टुकड़े को भगवान मान के पूज रहे हो। दाढ़ी मूछ वाली कबीर की नकली फोटो को कबीर मान के, भगवान मान के। तुम्हें भगवान की शक्ल का भी नहीं पता, भगवान की शक्ल कैसी है। दूसरों को दोष क्यों दे रहे हो तुम? और फिर क्या कह रहे हो कि प्रेमानंद तुझे वेद पढ़ाते हैं। अब ये वेद पढ़ाएंगे भाई दुनिया को, अब ये लोग वेद पढ़ाएंगे। सतगुरु रामपाल जी ने तो सत्संग करने छोड़ दिए, वेद पढ़ाने छोड़ दिए। अब इन सतलोक आश्रम से जुड़े भक्तों ने ठेका ले लिया दुनिया को वेद पढ़ाने का। और इनका तरीका देखो वेद पढ़ाने का कितना अच्छा है। ऐसे वचन बोलकर ये दुनिया के हृदय में वेदों की वाणियों को उतारेंगे। कह रहे वेदों में क्या लिखा, देख तुझे दिखाते हैं। तेरी किडनी क्या, तेरा सब कुछ ठीक कर देगा। परमात्मा की भक्ति से असाध्य रोग ठीक हो जाते हैं, किडनी ठीक हो जाती है। सुन लो एक बार। भूखा है यो। इसने ना भगवान का बेरा ना भक्ति का बेरा। और अगर वेदों के अनुसार साधना करता तो भक्ति से सारे रोग ठीक होते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के लाखों भक्तों की किडनी क्या, कैंसर क्या, सब कुछ ठीक हो गया। ऐसे ट्रू स्टोरी नाम के YouTube चैनल पे देख लो और वेदों का नियम देखो। वेदों से किडनी क्या, असाध्य रोग भी ठीक हो जाते हैं, बड़े बड़े रोग ठीक हो जाते हैं वेदों के अनुसार भक्ति करने से। तो मुझे लगता है कि सतगुरु रामपाल जी भी वेदों के अनुसार भक्ति नहीं कर रहे। सतगुरु रामपाल जी भी वेदों के अनुसार भक्ति नहीं कर रहे। तभी तो बरवाला कांड के समय सतगुरु रामपाल जी इतने भयंकर बीमार पड़ गए थे। ये सतलोक आश्रम से जुड़े जितने भी भगत हैं, ये मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकते। ये पसीने आ जाते हैं इनको, पसीने, इनके मुंह के ऊपर ताला लग जाता है। अरे अगर वेदों के अनुसार भक्ति करने से असाध्य रोग ठीक हो जाते हैं, किडनियां ठीक हो जाती हैं, और तुम कह रहे हो कि सतगुरु रामपाल जी वेदों के अनुसार भक्ति करवा रहे हैं, तो फिर बरवाला कांड के समय सतगुरु रामपाल जी इतने भयंकर बीमार कैसे हो गए? उनका हार्ट फेल कैसे हो गया? उनकी आंखों में इतनी ज्यादा तकलीफ कैसे हो गई थी बरवाला कांड के समय? डॉक्टरों ने यहां तक कह दिया था कि 72 घंटे तक यदि सतगुरु रामपाल जी बेड पर नहीं रहे, अगर हिलने डुलने की कोशिश की तो उनकी मौत भी हो सकती है। अरे ये दुनिया तुम्हारी बातों पर क्यों यकीन करेगी मूर्खो? तुम लोगों ने कांड ही ऐसे कर रखे हैं। बरवाला कांड के समय तुम लोगों ने जबरदस्ती अपने भगवान को, अपने गुरु को दुनिया के सामने बीमार बना के पेश कर दिया। ये सारी सृष्टि का मालिक, ये नूरी चेहरा,
ये सौद स्वरूपी राम ये बीमार होने की वस्तु है क्या? हाड़ चाम लहू ना मेरे कोई जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अभय पद दाता मैं हूं कबीर अविनाशी। ये 5 तत्व की देह से परे ये कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ये बीमार होते हैं, इनका हार्ट फेल होता है। डॉक्टर इनको सलाह देंगे कि चलना चाहिए या फिर नहीं चलना चाहिए। अरे मूर्खो, तुम्हारी बातों पर प्रेमानंद क्यों विश्वास करेगा? इसलिए प्रेमानंद सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेने नहीं आ रहा, क्योंकि तुम मूर्खों ने अपनी मूर्खता के चलते बरवाला कांड के समय देश और दुनिया के सामने सतगुरु रामपाल जी को इतना भयंकर बीमार बताकर पेश किया कि दुनिया सोचने पर मजबूर हो गई कि हम तो सुना करते थे कि बाबा रामपाल बड़े से बड़ा रोग ठीक कर देता है, और आज देखो बाबा रामपाल ही भयंकर बीमार हो गया। क्या दुनिया ने देखा नहीं टीवी चैनल पर जब तुम इंटरव्यू दे रहे थे? आज तुम किस मुंह से प्रेमानंद को शिक्षा दे रहे हो कि सतगुरु रामपाल जी की शरण में आ जाओ, तुम्हारी किडनी ठीक हो जाएगी, वेदों के अनुसार भक्ति कर लो, सारे रोग ठीक हो जाएंगे। ये तुम्हारा ज्ञान बरवाला कांड के समय कहां चला गया था? और मूर्खों, तुमने तो हद पार कर दी। किसी भगत को बीमार बना देते तो बात अलग थी। सारी सृष्टि के मालिक जिनका नूरी शरीर है, तेज पुंज का शरीर है, शब्द स्वरूपी शरीर है, उसको तुमने भयंकर बीमार बना के पेश कर दिया। तो क्या प्रेमानंद ने नहीं देखा वो वीडियो? क्या बरवाला कांड के समय प्रेमानंद नहीं देख रहा था? तो आज तुम्हारी बातों पर प्रेमानंद क्यों यकीन करेगा? प्रेमानंद भी सोच रहा होगा कि भाई करनी तज और कथनी कथ अज्ञानी दिन रात, और ये कुत्ते जो भौंकत फिरे सुनी सुनाई बात है कि ये बाबा रामपाल के भगत तो एक कुत्ते की तरह भौंकते फिरते हैं। मुझे कह रहे हैं कि आजा बाबा रामपाल के चरणों में लंबा लेट जा, तेरी किडनी क्या तेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इनका गुरु बरवाला कांड के समय भयंकर बीमार हो रहा था, मरने की हालत में था। अरे प्रेमानंद की तो केवल किडनी खराब है, और बरवाला कांड के समय तुम मूर्खों ने तो अपने गुरु जी का हार्ट भी फेल कर दिया, आंखें भी फेल कर दी, उठा ही नहीं जा रहा था बेड से। तुम्हें लोग इंटरव्यू दे रहे थे, तुम सतलोक आश्रम वाले इंटरव्यू दे रहे थे। कुछ एक इंटरव्यू सुना देता हूं तुम्हारे। हार्ट और आंख में प्रॉब्लम सतगुरु रामपाल जी को बरवाला कांड के समय, सुन लो। उनको हार्ट प्रॉब्लम है, और बेसिकली तो आंखों में भी समस्या है, हार्ट में प्रॉब्लम है। तो यहाँ डॉक्टर लगातार उनको एग्जामिन कर रहे हैं, डायग्नोज कर रहे हैं। और जैसे ही डॉक्टर ने मना किया था उन्हें 72 आवर्स का उन्हें बेड रेस्ट दिया गया था, रिकमेंड किया था डॉक्टर साहब ने, और उनके मेडिकल बोर्ड के द्वारा एग्जामिन किया गया है, जिसमें 5 डॉक्टरों का पैनल था। 5 डॉक्टरों का पैनल मेडिकल बोर्ड के द्वारा संत रामपाल जी को एग्जामिन किया गया। डॉक्टरों ने सलाह दी कि 72 घंटे आपने हिलना भी नहीं है। उनके हार्ट में प्रॉब्लम, उनकी आंख में प्रॉब्लम, और सोशल मीडिया पर वो वीडियो वायरल हो रहे थे जिसमें डॉक्टर सतगुरु रामपाल जी को चेक कर रहे थे। तो मूर्खों, इस प्रकार की वीडियो देखकर जो तुम मूर्खों ने अपनी मूर्खता के चलते, काल प्रेरणा के चलते इस सारी सृष्टि के मालिक को 2 कोड़ी का जीव समझकर और दुनिया के सामने भयंकर बीमार बनाकर पेश कर दिया था। आज तुम किस मुंह से दुनिया को शिक्षा दे रहे हो, सलाह दे रहे हो? तुम किस मुंह से इस प्रेमानंद को शिक्षा दे रहे हो कि हमारे गुरु जी के पास आ जाओ, तुम्हारी किडनी ठीक हो जाएगी? क्यों आएगा वो प्रेमानंद? मूर्ख है क्या? उसको किसी कुत्ते ने काट रखा गया जो तुम्हारी बातों पर यकीन करेगा? इसलिए वो नहीं आ रहा, और ना तुम्हारे शब्दों का उसके ऊपर कोई असर हो रहा। क्यों? करनी तज कथनी कथ अज्ञानी दिन रात, और कुत्ते जू भौंकत फिरे सुनी सुनाई बात है। उसके बाद ये दूसरा वीडियो सुन लो। ये सतलोक आश्रम के मीडिया प्रभारी हैं उस समय के, राज कपूर जी। अब क्या कह रहे हैं? चलने फिरने में असमर्थ हैं संत रामपाल जी, इतने भयंकर बीमार हैं। हमारे साथ जो आश्रम के प्रवक्ता राज कपूर हैं, उनसे जानेंगे। राज कपूर जी, आज का दिन ही बचा है और पुलिस किसी भी वक्त यहाँ पहुंच सकती है, जिस तरह से खबरें आ रही हैं, क्या कहेंगे? सर, हाई कोर्ट ने संत रामपाल जी महाराज को
एक झूठे केस में फंसा के और 10 तारीख के लिए नॉन अवेलेबल वारंट किया है। तो संत रामपाल जी महाराज की तबीयत जो है वो पूर्ण रूप से खराब है और वो डॉक्टरों के देखरेख में चल रहे हैं और उन्हें बेड रेस्ट की सलाह दी गई है डॉक्टरों द्वारा और चलने फिरने में असमर्थ हैं पूर्ण रूप से। मैं भी अभी उनको देख के आया था कि उनसे बैठ भी नहीं सकते हैं वो, तो बेड पे हैं। और यदि वो ठीक होंगे तो मैं आपसे वादा करता हूं कि संत रामपाल जी महाराज खुद हाई कोर्ट जाएंगे और अपना जो भी पक्ष है वो रखेंगे। बताओ, इतने भयंकर बीमार तो प्रेमानंद जी भी नहीं होते जितना भयंकर बीमार बरवाला कांड के समय इन सतलोक आश्रम वालों ने अपने गुरु जी को कर दिया। कह रहा कि बैठने में भी असमर्थ हैं संत रामपाल जी, मैं खुद अपनी आंखों से देख के आया हूं। ये परम भगत कह रहे हैं आश्रम वाले, और पूर्णतया उनकी जो हालत है वो खराब है। अब मूर्खो, आज तुम्हारे कहने से प्रेमानंद क्यों आएगा भाई? जब तुम्हारा गुरु बरवाला कांड के समय इतना भयंकर बीमार था, बैठने की भी हालत नहीं थी उनकी, आज प्रेमानंद तुम्हारे गुरु से अपनी किडनी ठीक करवाने के लिए आएगा। मूर्खो, तुम लोगों ने क्या क्या कांटे बो रखे हैं। ये समाज इसलिए सतगुरु रामपाल जी से घृणा करता है। आज ये मोटर पाइप तुम लोग बांटने लग गए, चंद लोग चापलूसी करने आ गए, उनकी महिमा करने आ गए। उन्होंने कोई भगवान नहीं मान लिया, कोई परमात्मा नहीं मान लिया। या कोई किसी भिखारी को 5 रुपए की चाय अगर फ्री में पिला दे, वो भी कह देगा जी आप तो मेरे लिए भगवान हो। तो सतगुरु रामपाल जी ने तो करोड़ों के मोटर पाइप बांट दिए, फिर दुनिया इनको भगवान क्यों नहीं कहेगी? लेकिन उनके ज्ञान से भगवान मना के बताओ, इस भक्ति के आधार से भगवान मना के बताओ। वो होता है भगवान मानना। फ्री का दे दे के, खैरात बांट बांट के, भीख बांट बांट के, मोटर पाइप बांट बांट के तो कोई भी भगवान बन जाता है। कोई भी भगवान है, ये लक्षण नहीं होते भगवान के। जो तुम लोगों ने बकवाद शुरू कर रखी है अन्नपूर्णा मुहिम की, उनके विधान के विरुद्ध, उनके ज्ञान के विरुद्ध। तो बताओ भाई, प्रेमानंद क्यों आएगा तुम्हारे पास में अपनी किडनी ठीक करवाने के लिए? अंध भक्तों, तुम लोगों ने कैसे कैसे कांटे बो रखे हैं सतगुरु रामपाल जी के भक्ति मार्ग में, तुम्हें पता नहीं? भूल गए? भूल गए क्या? पूरी दुनिया ने देखा था ये सोशल मीडिया पर वीडियो, तुम भक्तों के इंटरव्यू। आज किस मुंह से तुम इस प्रेमानंद को कह रहे हो कि हमारे गुरु जी के पास आ जाओ, लंबे लेट जाओ, तुम्हारी किडनी क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? वेदों के अनुसार भक्ति करने से असाध्य रोग ठीक हो जाते हैं, रोग होते ही नहीं। तो बरवाला कांड के समय फिर तुम्हारे गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी असाध्य बीमार क्यों हो गए भाई? इतना भयंकर रोग क्यों हो गया? उनका हार्ट फेल क्यों हो गया? उनकी आंखों में प्रॉब्लम क्यों हो गई? उनसे बैठा क्यों नहीं जा रहा था? क्या वो वेदों के अनुसार भक्ति नहीं कर रहे? तो तुम किस मुंह से दावा कर रहे हो कि सतगुरु रामपाल जी के पास में वेदों के अनुसार भक्ति है? अरे मूर्खो, उनके पास तो सब कुछ है। अगर इस सृष्टि में कहीं भक्ति है तो केवल इन्हीं के पास है। लेकिन तुम मूर्खों ने जिस प्रकार से इनकी छवि को समाज के सामने पेश किया है काल प्रेरणा से, इस कारण से समाज को यकीन नहीं हो रहा कि वास्तव में सतगुरु रामपाल जी पूर्ण संत हो सकते हैं, वास्तव में सतगुरु रामपाल जी असाध्य रोगों को खत्म कर सकते हैं। यह समाज को विश्वास नहीं हो रहा। तो मूर्खों की मूर्खतापूर्ण हरकतों को देखकर तो किस मुंह से तुम आज ये चैलेंज कर रहे हो कि सतगुरु रामपाल जी प्रेमानंद की किडनी ठीक कर देंगे? और देख लो, अंध भक्तों का बाप, सतलोक आश्रम से जुड़े अंध भक्तों का बाप सतगुरु रामपाल जी का छोटा भाई महेंद्र, वो भी झूठ बोलने में पीछे नहीं था, उआ बाई बकने में पीछे नहीं था बरवाला कांड के समय। कह रहा महाराज जी तो अस्वस्थ हैं, अस्वस्थ। हमने उनको स्वास्थ्य इलाज के लिए परसों ही बाहर हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया। सुन लो। सतलोक आश्रम के ट्रस्टी और प्रवक्ता महेंद्र दास हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। महेंद्र दास जी, हाई कोर्ट ने आदेश जारी कर दिए हैं, नॉन अवेलेबल अरेस्ट वारंट जारी किए हैं संत रामपाल जी के, और 10 तारीख तक उन्हें अरेस्ट करने के आदेश हुए, क्या कहेंगे? ऐसा महाराज जी अस्वस्थ हैं, स्वस्थ होते ही हम खुद कोर्ट में चले जाएंगे।
पहली बात तो ये है। दूसरी, इसका हम कोई लीगल इसका कोई समाधान ढूंढ रहे हैं, कोई लीगल बात। सारी मशक्कत रामपाल को गिरफ्तार करने के लिए हो रही है, लेकिन आश्रम का दावा है कि रामपाल इलाज के लिए हरियाणा से ही बाहर हैं। अब वो यहाँ है ही नहीं, स्वास्थ्य इलाज करवा रहे हैं, बाहर गए हैं, उनको बाहर शिफ्ट कर दिया हमने। कर दिया शिफ्ट कर देना चाहता हूं। तुम सतलोक में शिफ्ट मत कर देना नालायको। यह है करनी तज कथनी कथ अज्ञानी दिन रात, कुत्ते जूं भोकत फिरे सुनी सुनाई बात है। एक नंबर का झूठा आदमी, मक्कार आदमी सतगुरु रामपाल जी का छोटा भाई महेंद्र सरेआम मीडिया के सामने देश और दुनिया को झूठ बोल रहा है। ये भक्तों के लक्षण है ये झूठ बोलना है? तुम्हारे नाम काम कर रहे हैं, सार नाम लेकर झूठ बोल रहे हो। संत रामपाल जी बरवाला कांड के समय आश्रम में बैठे हुए थे और ये कह रहा हमने परसों उनको बाहर शिफ्ट कर दिया स्वास्थ्य इलाज के लिए। इतना बड़ा झूठ। तुम झूठों की बातों पर आज प्रेमानंद क्यों यकीन करेगा भाई? कोई भी आदमी क्यों यकीन करेगा तुम झूठों की बातों पर? असवस्थ चल रहे हैं संत रामपाल जी, तो प्रेमानंद क्यों आएगा फिर अपनी किडनी ठीक करवाने के लिए? अरे तुम्हारा गुरु भी रोगी और प्रेमानंद भी रोगी। अब रोगी का इलाज कैसे ठीक करेगा भाई ये बताओ? रोगी का इलाज तो कोई योगी ठीक करेगा, योगी। अब योगी तुमने संत रामपाल जी को छोड़ा नहीं। संत रामपाल जी को भी तुमने बरवाला कांड के समय रोगी बना दिया, प्रेमानंद से भी बड़ा रोगी। तो दुनिया क्यों यकीन करेगी? तुम भगत नहीं हो, तुम भगत के नाम पे धब्बा हो, तुम कलंक हो, कलंक। तुम्हारे अंदर भक्तों का एक भी लक्षण नहीं है, ना तुम्हारा आचार, ना विचार, ना व्यवहार, ना तुम्हारी बोलचाल। और दावा कर रहे हो कि प्रेमानंद की किडनी संत रामपाल जी ठीक कर देंगे। अरे वो तो ना जाने क्या ठीक कर दें, समर्थ शक्ति है, लेकिन मूर्खों तुमने किस प्रकार से उनको समाज के सामने पेश किया है ये भी तुम्हें पता है? कभी विचार किया तुम लोगों ने इन बातों को लेकर? आगे क्या कह रहे हैं ये भाई साहब? परमात्मा और क्या क्या कर सकता है? जो वेदों के अनुसार भक्ति करता है, परमात्मा उसका रोग काट देता है, असाध्य बीमारियां ठीक कर देता है। और क्या कह रहे हैं ध्यान से सुनो। और वेदों का नियम देखो, भक्तों के रोग ठीक होते हैं, इन पाखंडियों के नहीं होते। इतना कदे वेद पढ़े हैं, इसके बाप ने तो वेद पढ़े ना, कदे यो पढ़ेगा? ना ना ना, प्रेमानंद के बाप ने कदे वेद नहीं पढ़े। इनके वचन देखो, इन भक्तों के वचन देखो, इनका बोलने का तरीका देखो कि इसने कदे वेद पढ़े हैं, इसके बाप ने ना पढ़े कदे वेद। ये बोलने का तरीका है। यही शब्द अगर सतगुरु रामपाल जी के लिए कोई प्रयोग करे तो तुम्हारी को कितनी मिर्ची लगेगी, तुम्हारे तन बदन में आग लग जाएगी। तो बाकी जो भगत हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो भी तो इस प्रेमानंद को इतना ही प्यार करते हैं, इतना ही सम्मान देते हैं। तुम इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करके तुम दुनिया को ज्ञान समझा दोगे? तुम धनाना कांड करवा सकते हो, जैसे पहले तुम लोगों ने बरवाला कांड करवा दिया, करोथा कांड करवा दिया, अब तुम धनाना कांड करवा सकते हो इस प्रकार के कुवचन बोलकर, कुबोल बोलकर। तुम लोगों के हृदय में सतगुरु रामपाल जी का ज्ञान नहीं उतार सकते। तुम कह रहे हो हम सतगुरु रामपाल जी के मार्ग को आगे बढ़ा रहे हैं, क्या खाक बढ़ा रहे हो? अरे सतगुरु रामपाल जी का मार्ग तो भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है। तुम लोगों ने तो मोटर पाई बाट बाट के, गौशाला बनवा बना के ये सामाजिक काम तुम लोगों ने शुरू कर दिए। कहां है भक्ति मार्ग? भक्ति मार्ग तो पाताल में गया, पाताल में अजगर निकल गया भक्ति मार्ग को। तो तुम क्या भक्ति मार्ग को आगे बढ़ाओगे? तुम्हें खुद नहीं पता कि भक्ति क्या है, भगत के लक्षण क्या हैं। और वेदों का नियम देखो, भक्तों के रोग ठीक होते हैं, इन पाखंडियों के नहीं होते। इतना कदे वेद पढ़े हैं, इसके बाप ने तो वेद पढ़े ना, कदे यो पढ़ेगा वेद? जो वेद देखो, वेद पढ़ा है। ये देखो पवित्र ऋग्वेद है, ये आर्य प्रकाशन का है। वेदों के अनुसार साधना संत रामपाल जी महाराज करवाते हैं और ये सारे लाभ मिलते हैं। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161 मंत्र नंबर 2। एक मंत्र में साबित हो जाएगा प्रेमानंद पाखंडी है, उसको भक्ति का नहीं पता। ये देखो, यदि रोगी नष्ट जीवन शक्ति वाला हो गया है अथवा यदि वह सीमा से परे चला गया है, मर गया है, उसको भी यदि वह मृत्यु के समीप पहुंच गया है तो भी उस रोगी को परमात्मा विषक कष्टप्रद रोग के पंजे से छुड़ा लाता है, तो शरद ऋतुओं तक जीने के योग्य बना देता है। ये परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की भक्ति से होता है सिर्फ। यो प्रेम देखा क्या कह रहे हैं? वेदों का हवाला दे रहे हैं।
कि वेदों में लिखा है यदि रोगी मृत्यु के समीप पहुंच गया है अथवा वो मर गया है तो भी परमात्मा धर्मराज के दरबार से उस मरे हुए व्यक्ति को छुड़वाकर वापस जिंदा कर देता है भक्ति के लिए। अरे वेदों में लिखा वो तो परम सत्य है, नो डाउट। अब तुम मुझे ये बताओ, तुम किस मुंह से बोल रहे हो ये बात है? क्या तुम भक्तों के मुंह से इस प्रकार के वचन अच्छे लगते हैं? ये भगवान की महिमा जो वेदों में लिखी है, क्या तुम अंध भक्तों के मुंह से अच्छी लगती है? ये किस आधार पे कह रहे हो तुम कि भगवान मरे हुए को भी जिंदा कर देता है अपने भगत को? अरे तुमसे दुनिया सवाल करेगी कल को कि प्रेमानंद की किडनी को ठीक करवाने का दावा करने वाले भक्तों, जो तुम ये वेदों का हवाला दे रहे हो कि परमात्मा मरे हुए भगत को भी 100 साल की उम्र प्रदान कर देता है भक्ति के लिए, तो कल को दुनिया तुमसे सवाल करेगी कि रहने दे भाई, ज्यादा ना बोले। बरवाला कांड के समय 6 भगत मर गए थे बाबा रामपाल के। बाबा रामपाल ने अपने भगतों को जिंदा क्यों नहीं किया? अगर भगवान है तो ये वेदों में लिखी बातें बाबा रामपाल अपने भक्तों के ऊपर लागू क्यों नहीं कर रहे? तुम क्या प्रेमानंद की किडनी ठीक करोगे? अगर वेदों में लिखा है कि भगवान मरे हुए को जिंदा कर देता है भक्ति के लिए, तो मरे कौन थे? भगत मरे थे, बेचारे भक्ति कर रहे थे, भक्ति करना चाहते थे। तो बरवाला कांड के समय 6 भक्तों की अकाल मौत हुई थी, पूरी दुनिया ने देखा है। तो अगर सतगुरु रामपाल जी भगवान हैं और वेदों के अनुसार भक्ति दे रहे हैं, तो सतगुरु रामपाल जी तो उनको जिंदा भी कर सकते थे, क्योंकि उनके गुणों में लिखा हुआ है। तो दुनिया सवाल करेगी तुम अंध भक्तों से कि दुनिया को ज्ञान देने वालों, प्रेमानंद की किडनी ठीक कराने वालों, तुम्हारा गुरु यदि भगवान है, वेदों के अनुसार भक्ति दे रहा है, तो तुम्हारे गुरु ने बरवाला कांड के समय अपने 6 भक्तों को जिंदा क्यों नहीं किया? और दुनिया को क्या ये नहीं पता कि थोड़े दिन पहले दुनिया के मकान बनवाते समय अन्नपूर्णा मुहिम के तहत तुम्हारा हिसार के शिवानी का कोऑर्डिनेटर राजेश उस मकान की छत से नीचे गिर के सेवा करता हुआ कुत्ते वाली मौत मरा। अगर तुम्हारा गुरु भगवान है, वेदों के अनुसार भक्ति है, तो उस राजेश शिवानी को जिंदा क्यों नहीं किया? जब बाबा रामपाल जेल में थे, उस समय महाराष्ट्र से 40 भगत 2 बसों में हिसार में उनके दर्शन करने के लिए आ रहे थे उनकी तारीख पर। बीच रास्ते में राजस्थान के नागौर में सुबह 3 बजे बैल सामने आ जाने से दोनों बसों का एक्सीडेंट हो गया। 13 भगत मरे, 13 भगत। बाबा रामपाल ने उनको जिंदा क्यों नहीं किया? कह रहे क्या जवाब दोगे तुम दुनिया वालों को? तुम्हारे पास में कोई जवाब नहीं है, तुम्हारी घटिया हरकतों के चलते। बाबा रामपाल तो पूरी सृष्टि को जिंदा कर दे। बाबा रामपाल ने तो हजारों भक्तों के, लाखों भक्तों के ऐशादे रोगों को ठीक किया है, मुर्दों को जिंदा किया है बाबा रामपाल ने, जिनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया। आज वो भगत भक्ति कर रहे हैं, लेकिन अंध भक्तों, तुम जिस प्रकार से ये देश और दुनिया के सामने सतगुरु रामपाल जी की छवि को पेश कर रहे हो, कभी तुम बरवाला कांड के माध्यम से या कभी इस प्रकार के अभद्र शब्दों का प्रयोग करके वीडियो बना के, अरे दुनिया क्यों विश्वास करेगी? दुनिया कैसे विश्वास करेगी कि वास्तव में बाबा रामपाल भगवान है और वेदों के अनुसार भक्ति जो है करवा रहा है? क्योंकि दुनिया अपनी आंखों से देख रही है कि बाबा रामपाल का कोऑर्डिनेटर मर गया, राजेश शिवानी वाला, कुत्ते वाली मौत मरा, तड़प तड़प के मरा, मकान की छत के नीचे दब के मरा। बाबा रामपाल ने जिंदा क्यों नहीं किया? क्या वो भक्ति नहीं करना चाहता था? अरे भक्ति करने वाले भगत को भगवान 100 साल की उम्र देता है ना, तो क्यों जिंदा नहीं किया उसको भक्ति के लिए? बरवाला कांड के समय बाबा रामपाल के नाक के नीचे 6 भगत मर गए, बाबा रामपाल ने जिंदा क्यों नहीं किया? 11 साल में उनकी हिसार तारीख पर जाते जाते सैकड़ों भगत कोई ट्रेन के नीचे आके मर रहा है। मुंडका आश्रम में, तुम्हारे आश्रम में टैंकर की सफाई करते समय 3 भगतों की दम घुटने से मौत हुई, क्यों जिंदा नहीं किया बाबा रामपाल ने? धनाना आश्रम का काम चल रहा था, 3 भगतों की मिट्टी की ट्रॉली के नीचे दबने से अकाल मृत्यु हुई, बाबा रामपाल ने क्यों जिंदा नहीं किया? अरे क्या जवाब दोगे तुम? है तुम्हारे पास में जवाब? ये भगवान सब कुछ करता है, सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन मूर्खों, तुम लोगों ने जिस प्रकार से बाबा रामपाल को केवल एक संत मानकर, अपने जैसा मानुष मानकर, और तुम लोगों ने जो बरवाला कांड में उनको भयंकर बीमार बना दिया, झूठ पे झूठ बोल दिया, आज दुनिया क्यों यकीन करेगी?
अरे मर्यादा तोड़कर बरवाला कांड के समय पुलिस वालों के सामने मरने मारने को तैयार तुम भक्तों को बाबा रामपाल क्यों जिंदा करेगा? मर्यादा तोड़कर गुरु को मानुष मानकर अन्नपूर्णा जैसी काल प्रेरित घटिया स्कीम के तहत दुनिया के मकान बनाने वाले उस राजेश शिवानी कोऑर्डिनेटर को जो कुत्ते वाली मौत मरा है, बाबा रामपाल क्यों जिंदा करेगा? बाबा रामपाल के भक्ति विधान में कहां है ये अन्नपूर्णा मुहिम, लोगों को फ्री में बांटना? बाबा रामपाल तो कहते हैं भक्ति करनी है तो ऋण मुक्त होना पड़ेगा, ना किसी को फ्री का देना, ना किसी से फ्री का लेना। फिर ये 20-20 लाख के मकान क्यों बना रहे हो? ये करोड़ों की मोटर पाइप तुम क्यों बांट रहे हो? बाबा रामपाल तो कहता है तुम्हारे घर पे कोई आ जाए तो खाना खिला दो, जा जाके नहीं बांटना। तुम जा जाके राशन क्यों बांट रहे हो? क्योंकि तुम सारे मर्यादा विहीन हो, इसलिए तुम कुत्ते वाली मौत मर रहे हो। बाबा रामपाल किसी को नहीं बचाएगा। बाबा रामपाल उन आत्माओं पर आंच भी नहीं आने देगा जिनके भाग्य में मौत है, एक्सीडेंट है। उन आत्माओं पर तो बाबा रामपाल वो आंच भी नहीं आने देगा। उनको पता भी नहीं चलेगा कि कब वो आपत्ति चली गई। और वो आत्माएं साध संगति में, ये साध संगति में हजारों की संख्या में भाई बहन। अरे सुना है तुमने कभी 11 साल में साध संगति से जुड़े किसी भगत की उंगली का नाखून भी उतरा हो? अकाल मौत मरना तो बहुत दूर की बात है, जबकि तुम लोगों ने भी हमारे को मारने का खूब प्रयास किया। बता दो कोई भी एक एग्जाम्पल जिसकी दुर्गति से मौत हुई हो। जैसी दुर्गति से मौत तुम शतलोक आश्रमों से जुड़े गुरु को मानुष मानकर मर्यादा तोड़कर भक्ति का ढोंग करने वाले भक्तों की हो रही है। तो बाबा रामपाल सारे काम कर रहा है, वेदों के अनुसार सारे काम हो रहे हैं, लेकिन वो साध संगति में हो रहे हैं, तुम आश्रम वालों के साथ नहीं हो रहे। तो क्यों यकीन करेगी दुनिया? क्यों यकीन करेगा प्रेमानंद कि बाबा रामपाल मेरी किडनी ठीक कर देगा? बाबा रामपाल का तो बरवाला कांड के समय तुम लोगों ने सब कुछ फैल कर रखा था, इसलिए दुनिया को यकीन नहीं है। आगे सुनो क्या कह रहा है। प्रेमानंद पाखंडी, वेद विरोधी, सनातन विरोधी गधा है। रामकृष्ण ना भगवान बतावे और पीछे पड़वावे राधा के जिसके 2 पति, जिसका शास्त्रों में प्रमाण नहीं। और गीता में लिख रहा ओ मंत्र यो रटवावे राधा राधा। अब गीता का हिसाब तना चलेगा तो कितनी किडनी ठीक होगा है? चलो प्रेमानंद तो गीता के अनुसार नहीं चल रहा, मनमाना आचरण कर रहा है। गीता में लिखा ओ मंत्र प्रेमानंद दे रहा, राधे राधे श्याम मिला दे। गीता के विरुद्ध साधना कर रहा है। तुम कौन सा वेदों के अनुसार साधना कर रहे हो भाई? अरे तुम कौन सा गीता के अनुसार साधना कर रहे हो मूर्खो? तुम कौन सा अपने गुरु जी की मर्यादाओं के अनुसार भक्ति साधना कर रहे हो? परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी की नियम में, मर्यादाओं में, भक्ति विधान में कहां लिखा है कि इस मानव प्राणी की श्वासों को बर्बाद करवाने के लिए स्टेडियम बनाओ, बास्केटबॉल का स्टेडियम बनाओ, बैडमिंटन का स्टेडियम बनाओ? कौन से शास्त्र में लिखा रे? कब तुम्हारे गुरु जी ने तुम्हें खिलाया? कब तुम्हारे गुरु ने तुम्हारे को शिक्षा दी? तुम्हारा गुरु तो मोबाइल में भी वीडियो गेम देखने से मना करता है, खेलना तो बहुत दूर की बात है। और तुम क्या कर रहे हो? उन्हीं का नाम ले लेके स्टेडियम बना रहे हो, दुनिया के श्वास से बर्बाद कर रहे हो। तुम कौन सा गीता के अनुसार भक्ति कर रहे हो भाई? बताओ। अरे शास्त्र कहते हैं कि अपने गुरु को ही परमात्मा मानकर भक्ति करनी चाहिए। नालायको, तुम तो अपने गुरु को मानुष मान रहे हो। तुम तो दाढ़ी मूछ वाली कबीर की नकली फोटो को भगवान मान के उसकी पूजा कर रहे हो, उसका प्रगट दिवस मना रहे हो। तुम तो अपने गुरु को भगवान मान ही नहीं रहे। तुम कौन सा वेदों के अनुसार भक्ति कर रहे हो, गीता के अनुसार भक्ति कर रहे हो भाई? कौन से वेद और शास्त्र में लिखा कि जा जाके लोगों को फ्री में बांटना चाहिए? बताओ, लिखा कहीं? बताया तुम्हारे गुरु ने कभी? अरे तुम कौन सा वेदों के अनुसार भक्ति कर रहे हो? गीता जी में लिखा है कि वो तमाम वो कर्म जो भक्ति के विरुद्ध हैं वो काल के बंधन में बांधने वाले हैं। तो बताओ भाई, ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लोगों के मकान बनाना, गांव गांव में झाड़ू निकालना, ये जा जाके लोगों को राशन बांटना, ट्यूबवेल बनवाना, कुएं खुदवाना, ये तो सगड़ राजा के वो नालायक बेटे किया करते थे, जिससे धरती भी दुखी हो गई थी। तुम तो वो कर्म कर रहे हो जो कर्म तुम्हारे को काल के बंधन में बांध रहे हैं। ये कौन से भक्ति कर्म है ये? अरे कौन सी सेवा है ये सतगुरु की? ये सतगुरु की सेवा है ये? मोटर पाइप दबवाना, राशन जा जा के बांटना, कुएं खुदवाना, ट्यूबवेल लगवाना, गौशाला बनाना, तूड़ा डलवाना, ये भक्ति कर्म है ये तो जगत कर्म है, जगत कर्म है। तुम तो काल के बंधनों में बंधने वाले कर्म कर रहे हो। तुम कौन सा गीता के अनुसार भक्ति कर रहे हो भाई? बताइए।
अरे गीता जी में लिखा है कि अव्यभिचारिणी भक्ति करनी चाहिए। अव्यभिचारिणी भक्ति का मतलब है केवल एक को अपना इष्ट मानकर। तुम व्यभिचारिणी भक्ति कर रहे हो, व्यभिचारिणी वैश्या भक्ति कर रहे हो तुम सबके घरों में 5-5 फोटो हैं, दाढ़ी मूछ वाले कबीर की, गरीबदास की, पंडित चिदानंद जी की, दादा गुरु की, बीच में संत रामपाल जी की। अरे क्या भक्ति कर रहे हो तुम तो महाभारत की द्रौपदी की तरह 5-5 पति धारण करके बैठे हो। तुम तो वैश्या भक्ति कर रहे हो, व्यभिचारिणी भक्ति कर रहे हो, जो गीता मना कर रही है। तुम अपने गुरु को इष्ट मानकर भक्ति कर रहे हो। इष्ट तो तुम दाढ़ी मूछ वाले कबीर की फोटो को मान रहे हो। अपने दरबार में 5-5 फोटो रख के तुम जोत जला रहे हो, दंडवत कर रहे हो। दंडवत करना चाहिए केवल अपने गुरु को, और तुम दंडवत कर रहे हो 5-5 को। तुम्हारे तो 5-5 खशम है, 5-5 खशम, जबकि गीता कह रही है कि एक ही खशम होना चाहिए। तो प्रेमानंद को शिक्षा देने वाले अंध भक्तों, तुम कौन सा सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान की गहराई में जाकर उनके तत्व ज्ञान को आधार बनाकर भक्ति कर रहे हो। इसलिए ये अमृत ज्ञान संसार में नहीं फैल रहा। अन्यथा ये अमृत ज्ञान, आत्मा युगों युगों से प्यासी है, आत्मा के कान तरस रहे हैं इस तत्वदर्शी सतगुरु रामपाल जी के मधुर वचनों को सुनने के लिए। लेकिन इस ज्ञान को जिस प्रकार से तुम लोग पेश कर रहे हो ना, तुम्हारा पेश करने का तरीका गलत है, ज्ञान विरुद्ध है। अन्यथा आज हिंदुस्तान में तो घर घर में ज्ञान गंगा रखी है, घर घर में, फिर भी लोगों के ऊपर कोई असर नहीं है उस ज्ञान गंगा का। क्यों? क्योंकि तुम बांटने वाले खुद उस ज्ञान के ऊपर नहीं चल रहे। तुम बांटने वाले, पुस्तक बांटने वाले खुद उस ज्ञान के ऊपर अमल नहीं कर रहे, इसलिए तुम्हारे द्वारा बांटी गई उन पुस्तकों का किसी के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। और इधर देखो सात संगति में किस प्रकार कुर्बान है आत्माएं, सेलेक्टेड आत्माएं, पूरे विश्व में से सेलेक्टेड आत्माएं सात संगति में जुड़ी है। सतयुग त्रेता द्वापर में परमात्मा ने जिन जिन महापुरुषों को अपनी शरण में लिया था वो सारे सात संगति में, वो पुनर्जन्म प्राप्त करके वो तमाम आत्माएं सात संगति से जुड़ी हैं। क्योंकि यहां पर जो बोला जाता है उसके ऊपर अमल किया जाता है। अमल तुम्हारी तरह बकवाद नहीं की जाती, गुरु को मानुष मान के उनको बदनाम नहीं किया जाता, उनको बीमार बना के पेश नहीं किया जाता है। तो प्रेमानंद को गीता के अनुसार भक्ति का उपदेश देने वालों, अपनी गिरेबान में झांक के देख लो सतलोक आश्रम वालों। गरीबदास का बोध दिवस तुम मना रहे, तुम्हारा बाप लगता है गरीबदास है? अरे वर्तमान गुरु, प्रेजेंट गुरु को परमात्मा मानकर, इष्ट मानकर भक्ति करने से मुक्ति मिलती है। जो मर चुके हैं, जिनका नामो निशान संसार में नहीं है, जो मुर्दों की श्रेणी में, तुम उनकी भक्ति कर रहे हो। दाढ़ी मूछ वाला कबीर मुर्दे की श्रेणी में है, उस रूप में वर्तमान में नहीं है। गरीबदास जी मुर्दे की श्रेणी में है, वर्तमान में धरती पे नहीं है। तुम्हारा दादा गुरु मुर्दे की श्रेणी में है, वर्तमान में धरती पर नहीं है। पंडित चिदानंद मुर्दे की श्रेणी में है, वर्तमान में धरती पर नहीं है। अगर वर्तमान में धरती पर है तो सतगुरु रामपाल जी हैं, उनको तुमने सबसे लास्ट वाले नंबर पे ले रखा है। पहले तुम तो सीख लो वेद अनुसार भक्ति क्या है, गीता अनुसार भक्ति क्या है। आगे सुनो इनके वचन। किसकी किडनी ठीक हो गया है, आओ दिखाते हैं गीता के अनुसार। यह है श्रीमद् भगवत गीता गोरखपुर से, इसके 16 के 23 में लिखा हुआ है, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मन माना आचरण करता है, राधा राधा, वह न तो सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को। जो सारे दिन रोता रहा है बिना डॉक्टर के तो पानी भी ना पीता। तो स्पष्ट बात है, गीता के अनुसार भक्ति ना करता तू, इसीलिए कदे तो वेंटिलेटर पर चला जाए, डॉक्टर के पूछे बिना तो तू पानी भी नहीं पीता, भक्तों से मास्क लगा के मिलता है, तेरे को भगवान पे विश्वास नहीं है, इसीलिए पाखंडी प्रेमानंद तेरे से चैलेंज है। आज भी संत रामपाल जी महाराज के दरबार तेरे लिए खुले हैं, लंबा लौट जा। क्या कह रहे हैं कि पाखंडी प्रेमानंद, डॉक्टर से पूछे बिना तो तू पानी भी नहीं पीता। अरे बरवाला कांड के समय भी तो सतगुरु रामपाल जी को डॉक्टरों ने सलाह दी थी, हैं? डॉक्टरों से बिना पूछे सतगुरु रामपाल जी भी तो नहीं चल रहे थे। तुम्ही लोगों के इंटरव्यू है कि डॉक्टर ने 72 घंटे का रेस्ट बताया है। अगर प्रेमानंद बिना मास्क पहने अगर बात नहीं करता है तो सतगुरु रामपाल जी भी तो बरवाला कांड के समय डॉक्टरों से पूछे बिना चल नहीं रहे थे। तो आज ये प्रेमानंद क्यों विश्वास करेगा अपने जैसे संत पे कि मैं भी डॉक्टरों की सलाह पे काम करता हूं। और बरवाला कांड के समय संत रामपाल जी भी डॉक्टरों की सलाह पे सारे काम कर रहे थे। तो जैसा रोगी मैं वैसा ही रोगी संत रामपाल जी।
तो रोगी भला रोगी का इलाज कैसे कर देगा? तो मूर्खों करनी तज कथनी कथे अज्ञानी दिन रात कुत्ते जो भोकत फिरे सुनी सुनाई बात है।